नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो, हर कोई चाहता है कि उसके पैसे क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाए और साथ साथ हर कोई ये भी चाहता है कि उसकी कम से कम फीस लगे या फिर 0% फीस लगे। तो आज मैं ऐसी ही एप्लीकेशन के साथ आया हूँ जहां पर हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। देखो, हमारी टीम ने खुद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ एजुकेशन फीस 4,000 की, तो हमने 4,000 की पेमेंट की थी। उसके बाद यहाँ पर 50,000 रुपये किए थे। उसके बाद हमने यहाँ पर 51,000 रुपये ट्रांसफर किए थे। तीनों के तीनों सक्सेसफुल हो गए हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम पिछले 6-7 महीने से यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है। बट यहाँ पर इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं 3-4 चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए। देखो, इस ऐप का नाम है हाउसिंग एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन मार्केट में काफी टाइम से है। देखो, इस ऐप की ना खास बात क्या है, यहाँ पर ना आपको एक प्रोमो कोड मिलता है। जब आप प्रोमो कोड डालोगे तो आपकी जो फीस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। प्रोमो कोड के बाद भी आपको कैशबैक मिलता है। तो आप दूसरी ट्रांजेक्शन करते हो तब भी आपकी फीस बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। पर पहली दूसरी ट्रांजेक्शन को छोड़ के ना उसके बाद जो फीस लगती है वो आपकी और ऐप के बराबर ही लगती है। तो स्टार्टिंग में कोई बंदा पहली या दूसरी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसके लिए तो ऐप बहुत बढ़िया, तो वो आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप पहले से इस ऐप को यूज कर चुके हो, तीसरी चौथी बार ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो फिर आप देख सकते हो कोई मतलब ऐप खराब नहीं है, सब कुछ ठीक है। बट फिर आप दूसरे ऐप से भी कंपेयर कर सकते हो। देखो, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ही आता है, जब भी आप हाउसिंग एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हो तो जो मोबाइल नंबर आप डालोगे, मानो पहली बार आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक प्रोमो कोड मिल गया, वो आपने यूज कर लिया क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर से करना है तो आपको दोबारा प्रोमो कोड नहीं मिलेगा, आपको फिर किसी और नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। घर में आपके पास कोई और नंबर होगा तो वहां पर डालोगे, तब जाके आपका प्रोमो कोड यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज मेन बतानी थी कि एक बार में आपको एक ही प्रोमो कोड मिलेगा, उसके बाद आपको फिर किसी और नंबर से करना पड़ेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। पर जो लोग पहली या दूसरी बार कर रहे हैं उनके लिए ऐप बहुत बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर डालने हैं, ठीक है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल होनी चाहिए, बैंक अकाउंट की भी डिटेल होनी चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड है और आप अपने ही बैंक अकाउंट में डाल रहे हो, तब यहाँ पर आपकी पेमेंट फेल हो जाएगी और आपके पैसे 1 से 2 दिन के लिए अटक भी जाएंगे। फिर लोग कमेंट आएंगे कि भाई ये ऐप बेकार है, ये है, वो है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। पर हाँ, आपका ही क्रेडिट कार्ड है तो फिर आप अपने घर के किसी और मेंबर के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। पर अगर आपको डालना ही है कि किसी को ज्यादा ही चूल है कि भाई मेरा ही क्रेडिट कार्ड हो और मेरे को मेरे अकाउंट में डालना है, तो यहाँ पर एक चीज और है, वो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो वो कर लेना। बट रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके नाम से क्रेडिट कार्ड है, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे मत लेना, किसी और के ही अकाउंट में पैसे लेना। अब एक आखिरी और एक लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखो, क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट मनी ट्रांसफर ठीक है आपका हो जाएगा, पर इसको ना आदत मत बना लेना। देखो, इमरजेंसी के टाइम पर चाहिए तो आपने कर लिया, क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर डाल लिए, ठीक है, बट इमरजेंसी के टाइम पर ही ठीक है। आप इसको हमेशा के लिए आदत बना लोगे तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे। बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो चलो अब जल्दी से हम पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलो हम पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है, वहां पर हमें इस ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हाउसिंग बाय रेंट सेल के नाम से। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो, ये वाला जो इंटरफेस है आईफोन में कई बार अलग आता है और एंड्रॉइड में अलग आता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा स्क्रीन पर पे ऑन क्रेडिट का। तो देख लेना कहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है पे ऑन क्रेडिट का, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना। पे ऑन क्रेडिट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, यहाँ पर इन पर क्लिक मत करना, यहाँ पर आपकी 1% की और फीस फालतू कट जाएगी। उसके नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा एजुकेशन पेमेंट्स का, आपको इस पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट 20% ऑफ भी लिखा हुआ है एजुकेशन फीस पर, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, तो सिंपली इसे पढ़ लेना। नीचे ऑप्शन भी है रीड का, तो यहाँ पर उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कितने पैसे भेजने, अपने क्रेडिट कार्ड से आपको अकाउंट के अंदर कितने पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू एंटर कर देना। तो मेरे को यहाँ पर 30,000 रुपये भेजने हैं, तो मैं एक बार यहाँ पर 30,000 रुपये एंटर कर देता हूँ। 30,000 रुपये डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहे हैं किसके अकाउंट में भेजने हैं। देखो, आपके पैसे कटेंगे किससे, क्रेडिट कार्ड से, भेजने किस में, अपने अकाउंट में। देखो, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि अलग अलग रखना। मानो मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मैं अपने ही बैंक अकाउंट में नहीं ले सकता। देखो, ले सकते बट बीच में ना ट्रांजेक्शन का एरर आ जाएगा, क्यों पंगे लेने, तो किसी और के अकाउंट में ले लेना, लाइक अपने मम्मी पापा जिनका भी है
है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर देना। तो जिनके भी बैंक अकाउंट में पैसे जाने हैं तो यहाँ पर वो डिटेल एंटर कर देना। तो मैं फटाफट बैंक अकाउंट डिटेल एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालना है, देन IFSC कोड एंटर करना है, उसके बाद बेनिफिशियरी नेम जो भी उनका नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देना। सारी डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कह रहा है। अभी तक हमने ऐप में लॉगिन नहीं किया था तो सिंपली अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना। देन नीचे OTP पर क्लिक कर देना। OTP पर क्लिक करने के बाद अब आपके फोन पर एक OTP आएगा तो सिंपली उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना। देन वेरीफाई पर क्लिक कर देना। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर लिखा आएगा प्लीज एंटर योर नेम। तो देखो यहाँ पर उनका नाम आएगा जो पैसे भेज रहे हैं, मतलब जिनके क्रेडिट कार्ड से पैसे कट रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम डाल देना। बाकी यहाँ पर रैंडम नेम आप कुछ भी डाल सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, जिनके अकाउंट में पैसे भेजे हैं, लेट सपोज आपने राहुल के अकाउंट में पैसे भेजे, आपने जो बेनिफिशियरी डिटेल डाली थी, लेट सपोज बैंक अकाउंट में आपने राहुल के अकाउंट में भेजे। देखो यहाँ पर राहुल का नाम नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इसको लगेगा कि राहुल ही पैसे भेज रहे हो, राहुल के अकाउंट में जा रहे हैं। देखो फिर ये ट्रांजेक्शन फंसा देगा। यहाँ पर कुछ भी रैंडम नाम डाल देना, अजय, मुकुल, पुलकित, जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। वैसे जिनका क्रेडिट कार्ड का नाम है आप वही यहाँ पर डाल देना, तब भी चलेगा। बस कहने का मतलब ये था जिनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर सेम नहीं आ सकता, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद यहाँ पर नेम डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको नीचे पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो हम भेज कितने पैसे रहे हैं, 30,000 रुपए, पर हमारे क्रेडिट कार्ड से कितने कट रहे हैं यहाँ पर 29,950 रुपए। अब ये कंप्लीट सच्चाई नहीं है, अभी नीचे कूपन कोड भी लगेगा, उसके बाद थोड़े बहुत चार्जेस भी लगेंगे। तो लास्ट में देखते हैं इन टोटल कितना बनता है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, सिंपली नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा इनवाइट कोड का। तो सिंपली यहाँ पर आपको इनवाइट कोड एंटर करना है। इनवाइट कोड में आपको एंटर करना है CCTB31। जैसे आप इसको एंटर करके अप्लाई करोगे तो नीचे देखोगे यहाँ पर लिखा गया कांग्रेट्स यू सेव 254 रुपीज। तो देखो हमने 254 रुपए और बचा लिए। नीचे आप अमाउंट देखोगे तो अब अमाउंट यहाँ पर हो गया 29,746 रुपए। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। देखो हमारे अकाउंट में कितने हैं, 30,000 रुपए। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके क्रेडिट कार्ड से कटेंगे 29,746 रुपए। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत चार्जेस और लगेंगे, तो देखते कितने लगते हैं। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, सिंपली नीचे यहाँ पर आपको पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर लिखा है पैन वेरिफिकेशन। अब बेसिकली पैन वेरिफिकेशन करने किसकी है, जिसकी हमने अकाउंट में पैसे डाले थे। तो जिनके भी अकाउंट में पैसे डाले उनका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना, उनका नेम जो भी है पैन कार्ड पर वो एंटर कर देना, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। देन सारी चीजें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना। अब बेसिकली ये वेरिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, 15 से 20 सेकंड। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट वेरीफाई हो गया। उसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पे का, तो सिंपली यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद अभी यहाँ पर पूछ रहा है कार्ड डिटेल। अब बेसिकली ये पूछ रहा है कि किसके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने हैं। जो भी क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने हैं वो यहाँ पर उस कार्ड की डिटेल एंटर कर दो। तो हम फटाफट से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल एंटर कर देंगे। करना कुछ नहीं, कार्ड नंबर डालना, एक्सपायरी डालने, कार्ड होल्डर नेम, CVV, सारी चीजें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगा टोटल पे का, आपको उस पर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर कितनी अमाउंट हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया 30,299 रुपए। पहले कितने लग रहे थे, पहले कम लग रहे थे, बट अब 30,000 के पीछे 299 रुपए फालतू लग रहे हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट आपका 1% फालतू लग रहा है। बट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। देखो अभी क्या होगा, अभी आपको ये अमाउंट पे करनी होगी। उसके बाद ना यहाँ पर आपके पास एक स्क्रैच कार्ड आ जाएगा, जितनी भी अमाउंट आपकी फालतू लग रही है। लाइक आपकी 299 की अमाउंट फालतू लग रही है तो यहाँ पर आपके पास उसका एक स्क्रैच कार्ड आ जाएगा। तो देखो करना कुछ नहीं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको टोटल पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको OTP डाल के सबमिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। अब देखो क्या होता है ना, किसी की अमाउंट तो 5 मिनट के अंदर ही आ जाती है क्रेडिट कार्ड से सीधा सीधा बैंक अकाउंट के अंदर, किसी की 10 मिनट में आती है, किसी की 1 घंटा, किसी की 2 घंटे, किसी के 5 घंटे, किसी के 8 घंटे, किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी के 3 दिन लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। पर क्या होता है ना, ये अमाउंट 100% आ जाती है। मैं कम से कम 7 से 8 बार ट्राई कर चुका हूँ। स्टार्टिंग मैंने आपको फोन पे भी दिखाया था कि 3-4 बार तो एक अकाउंट से करे, उसके बाद मैं मल्टीपल अकाउंट से भी ट्राई कर चुका हूँ। ऐप बिल्कुल सेफ है, मैं मल्टीपल बार ट्राई कर चुका हूँ। बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। उसके बाद हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी को इंस्टेंट चाहिए, मानो किसी को 5 मिनट के अंदर ही चाहिए, तो मत ट्राई करना। क्या पता फिर आपके 1 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, फिर उस टाइम पर आप पैनिक मोड में आ जाओगे। अगर इंस्टेंट चाहिए तो आप किसी और ऐप पर देख सकते हो। तो यहाँ पर एक बार इसके लिए इंस्टेंट के लिए स्किप कर देना। बाकी यहाँ पर एक चीज है कि पैसे आपके आ जाते हैं। बाकी रही यहाँ पर बात की आपके 299 रुपए फालतू कटे, तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव वोन अ कैशबैक ऑफ 299 रुपए। तो यहाँ पर जितने भी आपके अमाउंट फालतू कटी उसका यहाँ पर कैशबैक आ गया इस ऐप के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक स्क्रैच कार्ड भी आएगा, उसको स्क्रैच करोगे तो इसमें से भी कुछ ना कुछ अमाउंट निकलेगी। तो टोटल दोनों को जोड़ोगे तो आपके यहाँ पर इतना कैशबैक आ गया है। अब ये कैशबैक यूज कैसे होगा, तो देखो आप अगली बार ट्रांजेक्शन करोगे तो यहाँ पर ये पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी अगली बार भी ऑलमोस्ट आपकी फीस नेग्लिजिबल ही हो जाएगी। बट हाँ पहले 1-2 ट्रांजेक्शन के लिए ऐप बहुत बढ़िया है, उसके बाद ट्रांजेक्शन करोगे तो ये ऐप दूसरी ऐप्स की तरह ही हो जाएगा, उतनी फीस कटेगी। बाकी ये थी पूरी की पूरी सच्चाई इस हाउसिंग एप्लीकेशन की। बाकी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करना, किसी को कुछ भी डाउट हो तब भी कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मींस फोकस पाथ।